पेटीएम एक ऐसा नाम जो हम में से ज्यादातर लोगों ने सुना होगा। सुना नहीं होगा तो कहीं ना कहीं उसका क्यूआर कोड देखा जरूर होगा, ये वाला। अगर आप भी पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं या करने की तैयारी कर रहे हैं तो जरा संभल जाइए। आरबीआई ने पेटीएम के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं जिनका असर पेटीएम के ग्राहकों पर भी पड़ेगा। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पर क्या फैसला लिया और इससे आम जनता पर क्या असर होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर रोक लगाते हुए कहा है कि पेटीएम की ये सेवा 29 फरवरी 2024 के बाद रोक दी जाएगी। वजह बताए कि पेटीएम ने नियमों का उल्लंघन किया है। इसके बाद अगले दिन यानी 1 फरवरी को ट्रेड शुरू होने से पहले ही पेटीएम के शेयर में 20% की गिरावट देखी गई। पेटीएम के शेयर की कीमत 609 रुपए तक पहुंच गई, जो बीते 6 सप्ताह की सबसे निचला स्तर है। आरबीआई ने 31 जनवरी को एक बयान जारी कर कहा कि पेटीएम की ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी ऑडिटर्स की रिपोर्ट में पाया गया है कि पेटीएम ने लगातार नियमों का उल्लंघन किया है। इसलिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के 35A नियम के तहत 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक में कोई भी क्रेडिट डिपॉजिट, ट्रांजैक्शन, वॉलेट, फास्टैग का इस्तेमाल कस्टमर नहीं कर सकेंगे। साथ ही आरबीआई ने यह भी कहा है कि पेटीएम को अपने ग्राहकों को बैलेंस निकालने और इसका इस्तेमाल करने की पूरी सुविधा देनी होगी। ये सुविधा उन ग्राहकों के लिए भी होगी जिनके पास पेटीएम के सेविंग्स और करंट अकाउंट है या फिर वो फास्टैग का इस्तेमाल करते हैं। पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन यानी OCL ने कहा है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक आरबीआई के निर्देशों के अनुपालन के लिए काम कर रही है और अब ये काम और तेजी से किए जाएंगे। अपने बयान में उन्होंने कहा कि एक पेमेंट कंपनी होने के नाते OCL सिर्फ पेटीएम पेमेंट्स बैंक ही नहीं बल्कि कई बैंकों के साथ काम करती है। हम इस प्रक्रिया को तेज कर रहे हैं और जब से रोक लागू होगी तब हम पूरी तरह से अपने बैंक पार्टनर्स पर निर्भर हो जाएंगे। पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस के पास प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी PPI लाइसेंस है, जिसे साल 2017 में पेटीएम पेमेंट बैंक शुरू करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। पेटीएम पेमेंट बैंक में केवल पैसे जमा किए जा सकते हैं, लेकिन उनके पास कर्ज देने का अधिकार नहीं है। ये डेबिट कार्ड तो जारी कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए किसी लेंडर रेगुलेटर के साथ डील करनी पड़ेगी। यानी ये एक ऐसा बैंक अकाउंट है जिसमें पैसे रखे जा सकते हैं। आमतौर पर मर्चेंट्स को जो भुगतान मिलता है वो उनके पेटीएम पेमेंट अकाउंट में जाता है और फिर उनके बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। इसके बदले में पेटीएम अपने ग्राहकों को क्रेडिट पॉइंट्स देता है। आरबीआई के इस फैसले पर डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनी प्लूटो वन के सह संस्थापक रजत गुलाटी कहते हैं, आरबीआई ने फिर से क्लियर कर दिया है कि रेगुलेशन से बचना इम्पॉसिबल है फिनटेक चलाने के लिए। जब आप लोगों के पैसों से बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए पैसों की सर्विस डिलीवर कर रहे हैं, पेमेंट सर्विस डिलीवर कर रहे हैं, तो आपके जो आरबीआई की गाइडलाइंस हैं जो कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए बनी हुई है, आप उनको स्कर्ट नहीं कर सकते, आप उनको अवॉइड नहीं कर सकते। आरबीआई ने 2022 के मार्च से पहला ऑर्डर दिया हुआ था, एक एम्बार्गो लगा हुआ है और कल जो इंस्ट्रक्शंस आई हैं उसमें अब उन्होंने कहा है कि कोई कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे के बाद और एक्सटर्नल ऑडिटर्स की रिपोर्ट के बाद ये क्लियर हो गया है कि ये सिचुएशन इश्यूज ऑनगोइंग है। 29 फरवरी तक पेटीएम की सभी सर्विसेज सामान्य रूप से काम करेंगी जैसे अब तक किया करती आई हैं। अगर आपने अपने पेटीएम अकाउंट को किसी निजी या सरकारी बैंक से जोड़ रखा है तो आपका वॉलेट भी काम करता रहेगा और यूपीआई पेमेंट का भी आप इस्तेमाल करते रह सकते हैं। लेकिन अगर आप पेटीएम बैंक से लिंक वॉलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। 29 फरवरी के बाद से ना तो बैंक अकाउंट में और ना तो वॉलेट में कोई क्रेडिट लिया जा सकेगा। जो दुकानदार अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट में पैसा रिसीव करते हैं वो पेमेंट रिसीव नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह यह है कि उनके अकाउंट्स में क्रेडिट की अनुमति नहीं है, लेकिन कई व्यापारियों या कंपनियों के पास दूसरी कंपनियों के क्यूआर स्टिकर्स हैं जिनके जरिए वो डिजिटल पेमेंट्स स्वीकार कर सकते हैं। अगर आप फास्टैग इस्तेमाल करते हैं तो आरबीआई के नए फैसले के बाद कस्टमर्स फास्टैग के बचे हुए अपने बैलेंस को इस्तेमाल तो कर सकेंगे, लेकिन फास्टैग अकाउंट में और पैसे नहीं डाल सकेंगे।